ओके। 136 वजिया। 136 डायस्टोलिक। diastolic hypertension is more common, but systolic hypertension is होता तो कम है पर ये ज्यादा डेंजरस है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। 137 द मेन सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन आर्टीरियोल्स। ठीक है, जो मेन रेजिस्टेंस कौन करता है आर्टीरियोल्स में ब्लड फ्लो की, वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स की वजह से जो ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस आता है आर्टीरियोल्स में। 138 ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज ल्यूकोसाइट। जब इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स होंगी तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी आर्टरीज में। जितने ज्यादा ल्यूकोसाइट्स होंगी उतनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। 139 इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन है, वो क्या करता है, किडनी में मौजूद होता है। ठीक है, हार्मोन स्टिमुलेट, और वो स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को प्रोड्यूस करें आरबीसी से। 140 डार्बी पोइटिन मोस्ट अफेक्ट इरिथ्रोसाइट। ये डार्बी पोइटिन पोइटिन क्या करता है, इरिथ्रोसाइट्स को अफेक्ट करता है। और ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड बाय कॉन्केव डिस्क होती है जो इरिथ्रोसाइट्स है। 141 डार्बी मोस्ट इन पोइटिन ब्लड। क्या है? कुछ शेप का बताया गया है उसकी ना, नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकॉन्केव डिस्क। नहीं नहीं, डार्बी पोइटिन की बात कर रही हूँ, ये क्या है? ठीक है, जैसे एनालॉग होता है ना एरिथ्रोपोइटिन का, डार्बी पोइटिन। अच्छा, एनालॉग है। 141 मोस्ट इन ब्लड एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ब्लड में ज्यादा क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। और दूसरी ये अलग बात लिखी हुई है, कोलेस्ट्रॉल कॉज क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ आर्टरीज करते हैं। ठीक है। 142 इजिटिमाइड नॉट कॉज रेब्डोमाइलोसिस। इजिटिमाइड नहीं करते बल्कि स्टेटिन्स करते हैं रेब्डोमाइलोसिस। 143 विच वन लीस्ट लाइकली टू कॉज रेब्डोमाइलोसिस, वही बात बोली हुई है, इजिटिमाइड। ठीक है। इसमें लिखा हुआ था जो वाले नोट्स है ना, उसमें लिखा था कार्बाजिपैन अगर दिया हुआ होगा कार्बाजिपिन, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, इजिटिमाइड को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। 144 नॉट इंक्रीज मायोपैथी इफेक्ट ऑफ स्टेटिन। तो इजिटिमाइड है जो मायोपैथी नहीं करवाते एज कम्पेयर टू दूसरे स्टेटिन। और नॉट इंक्रीज मसल पेन विथ सिम्वास्टेटिन। तो वो कौन सी है, इजिटिमाइड। इजिटिमाइड को अगर हम सिम्वास्टेटिन में देंगे, नहीं मतलब इसका कॉज नहीं है ये। मतलब इजिटिमाइड ना मायोपैथी करवाता है, ना रेब्डोमाइलोसिस करवाता है, और ना मसल पेन करवाता है। तीनों काम में इजिटिमाइड का कोई रोल नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स भी 145 बहुत कम है ना, इनफेक्ट है ही नहीं है, सो इट इज अ सेफ ड्रग। safest drug। 145 जैकब डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म, कौन से है इसमें, प्रियन है। ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये जो जैकब डिजीज का जो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो प्रियन है, और उसके जो नेचर है वो प्रोटीन इन नेचर है। 146 पॉजिटिव एजेंट फॉर मेनिंजाइटिस। जो पॉजिटिव एजेंट है मेनिंजाइटिस का वो कौन कौन से, निसेरिया। वो कौन कौन सी एज में होते हैं, 2 to 10 ईयर्स। और जो एच इन्फ्लुएंजा है वो 2 ईयर से कम जो एज के चिल्ड्रन होते हैं उसमें एच इन्फ्लुएंजा होते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। और जो 2 to 10 ईयर्स के वो चाइल्ड होते हैं उसमें निसेरिया होते हैं। निसेरिया एक उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट। 147 लाइम डिजीज किससे होते हैं, इज कॉज बाय ब्रोडीलिया बर्गडोर्फिरी। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, वो क्या करवाता है, लाइम डिजीज करवाता है। 148 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट टू लाइम कॉलम। डिजीज कौन वो सी बीमारी होती है? बता दो। ये 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 मिस बैक्टीरियल किसी ना, इन्फेक्शन होता है ये किसी इंसेक्ट कि के काटने की इसके वजह से काटने होती है, जो जिसको कहते हैं ब्लैक लेग्ड टिक्स, उसके काटने की वजह से होती है, कोई इंसेक्ट बाइट की वजह से। अच्छा। पर आ जाता है, पर
ये हेडेक हो जाता है, ब्लश ये बल ब्लूसी रैशेस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अगला है 148 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस टू। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरामफेनिकोल को रेजिस्ट कर रहा है? वो क्लैमाइडिया और सोडोमोनास, ये दोनों जो हैं ऑर्गेनिज्म क्लोरामफेनिकोल को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, विच ये सारी रेजिस्टेंस लिखे कौन कौन से किस किस को रेजिस्ट करते हैं। 149 वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रेजिस्ट करते हैं सेफेलेक्सिन को? वो कौन कौन से हैं? एसिनोबैक्टर, अल्फा हिमोलाइटिक एंड कैम्पाइलोबैक्टर। ये तीनों किसको करते हैं? सेफेलेक्सिन को। जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है उन सबको ये अल्फा रेजिस्ट हेमोलाइटिक करते हैं जो तीन। है ये कोई बैक्टीरिया है? अल्फा ये हेमोलाइटिक, या ये कोई टर्म है या कोई कंडीशन है या कोई ड्रग है अल्फा हेमोलाइटिक? ये एक नंबर, किसकी बात करनी है मिस? ये नंबर कौन सा है? हीमोलाइटिक के ब्लड की 149 जब में आप देखिए। हीमोलाइटिस हो जाती है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ बात है। आरबीसीज हो जाती है डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से। हेमोलाइसिस ड्यू टू बैक्टीरिया। जी जी। सही। तो उसमें भी हम रेजिस्ट करता है ये सेफालेक्सिन को, कोई से भी सेफालोस्पोरिन होना चाहिए, उनको ये रेजिस्ट करते हैं। 150 जेंटामाइसिन एक्टिव अगेंस्ट किसके होते हैं? ग्राम नेगेटिव के और सोडोमोनास एरिजिनोसा। 151 all the following can be used treatment पोलियो नेफ्राइटिस। सारी जो ड्रग्स होंगी वो पोलियोनेफ्राइटिस के लिए दी जाती है। इसके कौन सी नहीं दी जाती? वो है जेंटामाइसिन। और जो दी जाती हैं वो पोलियोनेफ्राइटिस होते कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? इकोलाई से, स्टेफाइलोकोकाई से, ठीक है, और एंटीरियोकोकाई से। ये कॉज करते हैं नेफ्रोजेनाइटिस, पोलियोनेफ्राइटिस। ठीक है, और इसमें जेंटामाइसिन नहीं दी जाती, इसमें फ्लोरोक्विनोन दी जाती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? नहीं, इसका फ्लोरोक्विनोन भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। आगे आएगा। 152 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन आईवी पेशेंट। स्टेफाइलोकोकस में क्या हम जब आईवी कोई ड्रग देते हैं तो उसमें हमारे पास चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेफाइलो कोकस ऑरियस है जो हमारे आईवी पेशेंट्स में है चांसेस के उसमें हो जाता है। 153 क्लेंडामाइसिन इज नॉट एक्टिव अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल। ठीक है, क्लेंडामाइसिन एक्टिव नहीं है अगेंस्ट, उसका काम नहीं करता। ठीक है, लिंकोमाइड और ये सेफेलोस्पोरिन हम क्लोस्ट्रीडियम के उसमें देते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल्स के अगेंस्ट देते हैं ट्रीटमेंट, वेंकोमाइसिन वगैरह। ये 154 तो कॉज करता है ना, माइकोप्लाज्मा। क्लिंडामाइसिन तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल में करता है ना, ये तो उसका वर्स्ट ऑफेंडर है ना। तो इसमें मेट्रोनिडाजोल और वो दूसरे सेफलोस्पोरिन देते हैं शायद ट्रीटमेंट के लिए, ये हमने हाँ एलन असल में ड्रग्स है, किया था हमने ये। ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल की तीन ड्रग्स हैं, वेंकोमाइसिन, मेट्रोनोजोल और ये फाइड्रोमाइसिन। जी। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है 154 माइकोप्लाज्मा। इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती इसलिए हम पेनिसिलिन देते नहीं, क्योंकि पेनिसिलिन का काम ही इनहिबिट कर देता है सेल वॉल से। ठीक है, तो इसमें हम माइकोप्लाज्मा में पेनिसिलिन नहीं देते। 155 एंडोकार्डाइटिस इन चिल्ड्रन इज कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडियन और इंटेरोकोकाई। जो बच्चों में एंडोकार्डाइटिस हो जाता है ना, जो बोलते हैं दिल में तो आग जैसे, तो उसमें हम उसके कॉज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडियन और एंटेरोकोकाई। ठीक है, 156 कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं? ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड, मेट्रोनाजोल, क्यूनोलॉन्स, फ्लोरोक्विनोल। ठीक है, ये सारी क्या है? कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है, डेप्टोमाइसिन। ठीक है, और जो टाइम डिपेंडेंट है वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक है? बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन और लिंजोलिन। ठीक है, ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। 158 एंटी सोडोमोनाल पेनिसिलिन आर। जो वो कौन कौन सी पेनिसिलिन है जिसमें एंटी सोडोमोनाल है? वो कौन कौन सी है? कार्बिसिलिन, पिकारसिलिन, मिजोसिलिन और पेप्राजिनिन, और एक और ऐड कर लें लेंजोसिलिन।
ये सारी क्या है, एंटी सोडियम नाल पेनिसिलिन है। और कौन 159 से बोला इन्होंने जो बोला है? बेंजोसिलिन। नहीं, कार्बोनेसिलिन टी और ये एम और ये पी वाला ही इन्होंने दिया हुआ है, और फिफ्थ तो कोई नहीं दिया हुआ। नहीं, वो मैंने ऐड करवाया, वो उसमें एडिशन हुई हुई थी तो 158। ठीक है, एडिशन आपने कौन सा करा है, कौन सी ड्रग का? बेंजोसिलिन। बेंजो ये करेक्शन वाली फाइल में की हुई है मिस? जी 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 जी। अच्छा, मैं वो बेंजोथिलीन, फाइल। बेंजोसिलीन। लेंजो लिखा हुआ, लेंजो लिखा आपके हुआ वहाँ पे, लेंजोसिलिन। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेंजोसिलीन। जी जी, लेंजोसिलिन। सही। ठीक है। 159 एसिड स्टेबल ओरल पेनिसिलिन। एसिड स्टेबल जो एसिड लिबाइल होते हैं ना, उनमें कौन कौन सी ड्रग्स है? मिथाइल फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। ये एसिड लिबाइल ओरल पेनिसिलिन है। ठीक है। 160 पेनिसिलिनेज की जो एंजाइम होता है, इज अ टाइप ऑफ बीटा लैक्टेमेज। while beta lactamase is a group of enzyme produced bacteria that develop multi-resistant to beta-lactam antibiotic। बीटा-लैक्टम में जो वो एंजाइम यूज हो रहा है, वो कौन सा होता है? बीटा-लैक्टेमेज। ठीक है। और अगर हम इसको ड्रग के तौर पे लेते हैं तो वो कौन सा होता है? पेनिसिलिनेज। ठीक है। और ये 161 एसिड स्टेबल एंड रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज। ये जो एंजाइम को जो रेजिस्ट कर रहा है और जो एसिड स्टेबल है, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? दो कैटेगरी है। एसिड स्टेबल है लेकिन वो रेजिस्टेंट किसको कर रही है? इस एंजाइम को। वो कौन कौन से है? ऑक्सीसिलिन है, ऑक्सीसिलिन, कोलॉक्सासिलिन, डिक्लोसिलिन, फ्लोक्सासिलिन और नेपेसिलिन। ये जो सारी सिलिन वाली ड्रग्स हैं, ये सारी क्या है? दोनों कैटेगरी है, एसिड स्टेबल भी है और रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज है। ठीक है। और ये मेथिसिलिन इज अ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है बट एसिड लेबाइल है। एसिड स्टेबल है अलग है, और एसिड लिबाइल में कौन सी आ जाती है? मेथिसिलिन। सही है। 163 ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकोकस। जो इसके ट्रीटमेंट पेनिसिलिन की प्रोड्यूसिंग के लिए कौन सी ड्रग देंगे? ऑगमेंटन देंगे, जो एमोक्सिसिलिन और उसका कंबाइन होता है। ठीक है, ऑगमेंटन देंगे। 164 which of the following penicillin is used to treat infection। कौन सी हम फ्लॉक्सीसिलिन दे रहे हैं? किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं? स्टेपो वो स्टेपाइलोकोकस रेजिस्टेंस में हम पेनिसिलिन दे, वो पेनिसिलिन जी के बजाय हम कौन सी देंगे? फ्लॉक्सासिलिन देंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम पेनिसिलिन जी दे देते हैं। अगर इसमें अगर रेजिस्टेंस आ गई है तो हम कौन सी देंगे? फ्लॉक्सासिलिन देंगे। 165 एसिड लेवल पेनिसिलिन कौन सी होती है? नॉर्मल ये पेनिसिलिन जी होती है। बेंजाइल पेनिसिलिन क्या है? एसिड लेवल पेनिसिलिन है। और एसिड स्टेबल पेनिसिलिन कौन सी होती है? ये जो पहले बताई थी 159 में, एसिड स्टेबल है। और ये एसिड लेवल कौन सी है? पेनिसिलिन जी है। 166 picarcillin can be taken in all of the following cases except सिर्फ सोडियम, ये नमूने क्या है? एरोजिनसा के अलावा ये टिकार्सिलिन सब में दी जाती है। वो भी और तो ये हार्ट किनको, फेलियर है। कौन से पेशेंट को? हार्ट फेलियर होता है उनके पेशेंट्स को। ठीक है। टिकार्सिलिन इज प्रिफर ओवर कार्बिनिसिलिन। क्योंकि कुछ डोजेज हैं जो हम किसको प्रेफरेंस करते हैं? टिकार्सिलिन को। कार्बिसिलिन नहीं देते, टिकार्सिलिन देते हैं। फ्यू डोजेज प्रिफर करते हैं। 168 पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन। क्रॉस एलर्जी होती है 4 to 10%, जिनको पेनिसिलिन इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। जिनको पेनिसिलिन की एलर्जी होती है उनको सेफलोरिस, इसके चांसेस क्या है? 4 to 10%। 169 यूज फॉर इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। वो कौन सी है जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है? वो प्रोकेन पेनिसिलिन है। प्रोकेन पेनिसिलिन का लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। 170 विच ऑर्गेनिज्म कॉज पॉलीनेफ्राइटिस। वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पॉलीनेफ्राइटिस करवाते हैं? वो है इकोलाई, स्टेपाइलोकोकस, क्लेब्सिला, प्रोटियस एंड
इंटेरोकोकस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करवाते हैं, पोलियोनेफ्राइटिस करवाते हैं। 171 यूटीआई इनअप्रोप्रिएट विच इज नॉट ट्रू। यूटीआई तो नॉर्मली हमारा कौन करवा रहा होता है, इकोलाई करवा रहा होता है, तो इसमें नॉट ट्रू में लिखा हुआ है इकोलाई। ठीक है। 172 विच वुपिंग कॉफ का है, बॉडी बॉडी टेला प्रोट्यूसिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। 173 हाइड्रोकोर्टिसोन इज नॉट सुटेबल फॉर रोजिएसी। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन रोजिएसी में नहीं देते। जो ड्रग और रोजिएसी है, अच्छा रोजिएसी क्या है, एक स्किन कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, रेड हो जाता है फेस, जो ब्लड वेसल्स है ना वो विजिबल होना शुरू हो जाती है रोजिएसी कंडीशन में। तो हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं देते उसमें। जो ड्रग्स देते हैं रोजिएसी में वो कौन कौन सी है, मेट्रोनाइड मेट्रोनाइडाजोल, आइसोट्रेस आइसोट्रेटिनियन, डॉक्सीसाइक्लिन, ब्रेमेनिडोन, एजिलिक एसिड। ठीक है, और ये एवरमेक्टिन, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये क्या कहती है, रोजियोती। इसका ये बनाया था मैंने, वो जो नमूने को होता है आईबीए मिड में, आईबीए और मिड, एमआईडी मिड। अच्छा, ये 175 रोजेसी जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ये कोई फंगल इन्फेक्शन है, ये क्या है? इसमें तो सारे एंटीबायोटिक्स दे रहे ये हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है रोजेसी। जी जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सही। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मिस। ये बताइएगा क्या था इसका आपने बनाया, निमोनिक क्या बनाया? आईबीए, आईबीए यूनिवर्सिटी ना, आईबीए, हाँ हाँ, उसके मिड आईबीए। में ना ऐसी एक फ्लावर है वो रखा हुआ है मिड में, तो इसलिए याद रहेगा। आईबीए। ओके, आईबीए के आईबीए मिड में है ये एक फ्लावर। फ्लावर में रखा हुआ है। हाँ, तो नहीं खाली ठीक है, तीन बस ड्रग याद। थोड़ी है। आई बी ए ड्रग थोड़ी है, डी भी है, एम भी है। अरे तो तो मिड मिड है में ना, भी आ गया ना, अच्छा, मिड मिड। भी आ गए, आईबीए मिड, एमआईडी मिड। आई बी ए मिड। सही। आईबीए इन मिड। हाँ, तो ये जी। रोजेसी है, उसके बीच में फ्लावर है। सही। जी। 175 एस्पिरिन टॉक्सिन इन चिल्ड्रन नॉट यूज। जब एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो हम डायसोडियम इडिटेट यूज नहीं करते। ठीक है, और एस्पिरिन की 176 एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कौन से सिम्टम आते हैं, राय सिंड्रोम हो जाती है। ठीक है, वन राय सिंड्रोम में क्या आ जाता है, चिकन पॉक्स। ठीक है, फ्लू और चिकन पॉक्स हो जाता है। 177 एस्पिरिन टॉक्सिसिटी कॉज रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और उसका ट्रीटमेंट क्या, एसिडोसिस हुई है तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे ताकि उसकी जो यूरिन है अल्कलाइन कर सके। और जब यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा तो उसकी एस्पिरिन की सिक्रीशन आसानी से हो जाएगी। 178 नॉट गिवन एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, वो कौन सी चीज है जो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में नहीं देते, वो ईडीटी है। ठीक है, और कैल्शियम ईडीटी है, कैल्शियम ईडीटीएट, और एसीटोलॉम, ये कार्बन एनहाइड्राइज इस वो है ना, इनहिबिटर, ये भी नहीं देते हम एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी में, एसीटोलोमाइड। 179 do not use aspirin to relieve pain associated with yellow fever to avoid risk of internal bleeding। जिनको येलो फीवर होता है उसमें क्या करते हैं, हम एस्पिरिन यूज नहीं करते, पेन रिलीफ के लिए एस्पिरिन यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसको देंगे तो उसका कॉज क्या है, वो इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करवा देगी एस्पिरिन। 180 एस्पिरिन एंड एनसेड का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि ये मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी इंक्रीज करवा देती है। एस्पिरिन एंड एनसेड दोनों क्या, अगर हम मेथोट्रेक्सेट के साथ देंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी होगी तो हम उसका जो वो है एंटीडोट है वो क्या है, ल्यूकोवोरिन। ल्यूकोवोरिन क्या है, मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट है। और नॉर्मली हम इसको प्रिवेंशन, मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी की प्रिवेंशन के लिए हम क्या देते हैं, ये हम फॉलिक एसिड, रेफ्लोनिक एसिड देते हैं, तो इसकी ये टॉक्सिसिटी कम नहीं, मतलब नहीं होती मिथोट्रेक्सेट की। ठीक है। 182 एंड स्टेट एक्सेप्ट एस्पिरिन के अलावा, ठीक है,
एनसेड का अगर हम लिथियम के साथ देंगे तो वो क्या करवाएगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी करवाएगा। वो कौन सी एस्पिरिन है, डिक्लोफेनेक वगैरह अगर हम लिथियम के साथ देंगे तो वो इंक्रीज टॉक्सिसिटी करवाएगा। 183 क्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या, कैल्शियम का क्लोराइड देंगे हम। 184 साइनाइड टॉक्सिसिटी होगी तो हम साइनाइड टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम कॉम्प्लेक्सिंग साइटोक्रोम आयरन। It cannot be treated by milk or ipecac, but hospitalization using cyanide antidote। ये बोल रहे हैं जब साइनाइड की टॉक्सिसिटी क्यों होगी, ये जाके बाइंड कर लेगा साइनाइड का जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर लेगा साइटोक्रोम से। वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो एंजाइम की हो जाएगी, ऑक्सीडेज हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जो वहाँ पे एंजाइम है ना उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा किसका, साइटोक्रोम और आयरन का। ठीक है। और ये इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि हम उसको मिल्क दे दें या आईपी केक दे दें, बल्कि इसका ट्रीटमेंट ये है, इसको फौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए एंटीडोट किट आती है साइनाइड की, वो होती है डी कोबाल्ट एडिटेट। डी कोबाल्ट एडिटेट इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑक्सीजन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और ये अमाइल नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायराइड, पूरी एक किट है। ये हम एज अ एंटीडोट देते हैं साइनाइड टॉक्सिसिटी में। ठीक है। अगला है 185 प्रोसाइक्लिनिडीन। कॉज क्या कर रहा है, एट्रोपिन लाइक सिम्टम्स। जो ये क्या है, ये एंटी कोलिनर्जिक है। प्रोसाइक्लिनिडीन इज एंटी कोलिनर्जिक और इसके भी वही साइड इफेक्ट्स होंगे जो एट्रोपिन के होते हैं सिम्टम्स, जैसे ब्लर विजन, ड्राई माउथ और ये कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन वगैरह, ये सारे प्रोसाइक्लिनिडीन के कॉजेज हैं। 186 विच इज नॉट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। ये क्या करवा देगा, ये सिक्रीशंस को कम करता है और इसका जो लिखा हुआ है इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि ये हमेशा जो सिक्रीशंस हैं इनको कम कर देता है। 187 एट्रोपिन टॉक्सिसिटी होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं एट्रोपिन टॉक्सिसिटी में, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है, माइड्रेसिस हो जाता है, हॉट फ्लश स्किन हो जाता है, एजिटेशन एंड डेलीरियम होता है। एजिटेशन मतलब इमोशनल स्ट्रेस या रेस्टलेसनेस हो जाती है और डिल्टेशन मतलब कंफ्यूज थिंकिंग होना शुरू हो जाती है। 188 सिरोसिस, सिरोसिस प्रोग्रेस फिब्रोसिस एंड स्कैरिंग ऑफ लीवर। सिरोसिस क्या होता है, जो लीवर के वो होते हैं सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, और नॉर्मली वो किस में होता है, फिब्रोसिस में होता है। सही है। प्रोग्रेसिव फिब्रोसिस इन लिवर, इसको भी बोलते हैं हम सिरोसिस। 189 माइक्रोलाइटिक एनीमिया। माइक्रोलाइटिक क्या होता है, स्मॉल हो जाते हैं, आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है, और ये किससे नॉर्मली मेजर करते हैं, एमसीवी, माइमीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से। और अगर ये 80 से कम होगा तो मतलब इसमें माइक्रोलाइटिक एनीमिया है, क्योंकि नॉर्मल रेंज इसकी है 80 टू 100, 80 टू 100। ठीक है। 190 a defect in one gene that determine how the body makes माइक्रोसाइटिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है या साइज कम हो रहा है सेल का, या कम वॉल्यूम हो कम रहा हो है। रहा है? जी। इसका जब साइज छोटा होगा तो उसका ऑलरेडी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जब छोटे छोटे आरबीसी हो जाएंगे ना उसको श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी साइज भी आरबीसी छोटा की। हो रहा है और तो हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है। जी वो उसका साइज छोटा हो रहा है ना, तो उसी की वजह से ही मतलब कि एनीमिया हो रहा है उन्हीं की। सही। ठीक है। ठीक है। 90 a defect in one gene that determine how the body makes blood clotting factors 8 और 9 cause hemophilia। मतलब हेमोफीलिया क्या है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी। ठीक है। अगर हमारी कोई जीन में डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, उसमें उसके उसके उसमें क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, हमारी बॉडी क्लॉटिंग फैक्टर 9 और 8 बनाना शुरू कर देगी। ठीक है। और वो जो डिफेक्ट आता है जीन में वो किसमें होता है, हीमोफीलिया में होता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हीमोफीलिया इज हेरिडिटरी होता है, और इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में,
डेफिशिएंसी होती है क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से, जिसमें ये जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया। 192, ऑल ट्रू अबाउट हीमोफीलिया एक्सेप्ट, इसमें डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन नहीं होती, बल्कि इसमें इसकी ये हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हीमोफीलिया नहीं होता, बल्कि जीन में डिफेक्ट है, इस वजह से हीमोफीलिया होता है। सही है। 193, जोलेंजर एलिसन सिंड्रोम, ये किस में होता है, ये पेनक्रियाज में होता है, ठीक है। ये रेयर कंडीशन होते हैं विच वन और मोर ट्यूमर्स फॉर्म इन पेनक्रियाज, जब पेनक्रियाज में एक या एक से ज्यादा ट्यूमर हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जोलेंजर एलिसन सिंड्रोम। या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के जो पार्ट है ना, अपर पार्ट, उसमें हो जाए कोई भी ट्यूमर सेल पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं जोलेंजर एलिसन सिंड्रोम। और ये इसमें क्या होता है, हाइपर गैस्ट्रीनीमिया, हाइपर सिक्रीशन और पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस, ये जो जब गैस्ट्रिक की ज्यादा हमारे पास गैस्ट्रिक प्रोडक्शन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, ट्यूमर, पेनक्रियाज में ट्यूमर हो जाएगा। और इसके ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या लेते हैं, ओमेप्रोजोल लेते हैं, ओमेगा 3, ठीक है। 194, पिचियासिस वर्सिकुलर, ये कौन सी, ये एक कंडीशन है जिसमें व्हाइट टू ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। वर्सिकोलर कलर, इसमें लिखा हुआ है COLOR, कलर से याद रखिएगा, ये कलर्स की इन्फेक्शन है, व्हाइट टू ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पे, ठीक है। 195, सिस्टिक फिब्रोसिस इज चेंज इन प्रोटीन विच ऑल्टर, क्या करता है, इंक्रीज सोडियम एंड क्लोरीन ट्रांसपोर्ट, it is hereditary not contagious, it wider spread, ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस है ये हेरिडिटी है, ठीक है। ये किसी के ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज नहीं है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन में चेंज आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम और क्लोरीन का, सोडियम और क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट जो चैनल है वो ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा है, इट इज वाइडर एक्सोक्राइन डिस्फंक्शन करवा देता है, जैसे GIT, पल्मोनरी, COPD में, पेनक्रियाटिक डिजीज, और ये सब क्या कर देता है, डिस्फंक्शंस करवा देता है, ये सिस्टिक फिब्रोसिस। और ये सोडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से होता है और डोमिनेंट इन्फेक्शन होता है। इसका ट्रीटमेंट इसका क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं और सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं, ठीक है। ये 3 ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आइबुप्रोफेन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। या फिर हम क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम की रिप्लेसमेंट करवा दो। दूसरा इसका एक है, हम उसके जो एंजाइम्स है उसकी रिप्लेसमेंट करवा दो। 196, व्हाट इज ट्रू फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस, ये क्या करा देता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जब सिस्टिक फिब्रोसिस होगी तो कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं ना, उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करा देता है, और जब वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है उसका जो लेवल्स है ड्रग्स का ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाता है। 197, फार्माकोकाइनेटिक चेंज इन बॉडी, फार्मासिस्टिक फिब्रोसिस, एक तो ये करवा रहा है मेटाबॉलिज्म की इंक्रीज करवा रहा है, दूसरा क्या करवा रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स की चेंजेस करवा दे रहा है। 198, इट इज रिसेसिव जीन मे बी प्रेजेंट इन बोथ मदर एंड फादर, जो सिस्टिक फिब्रोसिस की जीन है वो मदर और फादर में रिसेसिव होगी, तो अगर बेबी वो होगा तो उसमें क्या होगा, ये एक्सप्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। 199, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, न्यूरोपैथी आता है, ठीक है। 200, न्यूनेट आफ्टर बर्थ आर यूजुअली स्क्रीन, जिनके मदर और फादर दोनों में रिसेसिव जीन होती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, न्यूनेट्स में हम चेक करते हैं कि उसमें जो बर्थ न्यूनेट्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्क्रीनिंग लाजमी करते हैं। 200, ठीक है, कंप्लीट होगा मैसेज। ओके ठीक है। नेक्स्ट 200 एंड ऑनवर्ड्स। जी, 201। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी,
201 is all are used in the treatment of cystic fibrosis except antifungal. एंटीफंगल हम सिस्टिक फिब्रोसिस में नहीं देते हम, जैसे कि पहले बताया, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट, डाइट थेरेपी, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स, सिप्रो, आइबुप्रोफेन, ये देते हैं। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट सिस्टिक फिब्रोसिस? Viral infection. It is not a viral infection. It is a bacterial infection which is caused by a Pseudomonas. 203 is whooping cough produces. What is no? It is not a viral infection. It is also a bacterial infection. 204 is impetigo is contagious superficial vasculopustular skin infection caused by Staphylococcus aureus. Treatment is mupirocin topical and Streptococcus pyogenes. Treatment is benzathine penicillin G and cotrimoxazole. Untreated prognosis में ये cause करता है cellulitis, lymphangitis और furonculosis, but not cause endocarditis. If treated properly, promote करता है recovery. अच्छा, impetigo contagious है, superficial vasculopustular स्किन इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि ना जो वेसल्स होती है ना वो स्मॉल फ्लूइड उसके अंदर भर जाता है और वो ब्लिस्टर फॉर्म कर देता है। और पस्चुल ये बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें वेसल्स और पस्चुल्स जो पस फिल्ड बम्प्स बन जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि स्किन के ऊपर जो वेसल्स होती है ना वो उसमें ना फ्लूइड फिल हो जाता है और पस भी फिल हो जाता है। तो ये है इसके अंदर क्या कहते हैं, ये कॉज होता है बाय स्टेप्टोकोकस ओरियस। और इसके अंदर हम ट्रीटमेंट म्यूपाइरोसिन टॉपिकल दे रहे हैं और स्ट्रेप्टोपाइरोजिन इसमें हम बेंजाथीन पेनिसिलिन जी और कोट्राइमोक्साजोल दे रहे हैं। अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो सेल्यूलाइटिस कॉज कर रहा है, लिम्फेंजाइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड, फ्यूरन्यूक्यूलोसिस जो कि है इसमें ये होता है कि हेयर फॉलिकल जो होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके अंदर पस सेल्स भी मतलब निकलने लगता है। और इसमें एंडोकार्डाइटिस नहीं होता है और अगर इसे हम ट्रीट करें प्रॉपर तो रिकवरी हो जाती है। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट इसका क्या है? बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, सेफालेक्साइन एंड एमोक्सिसिलिन। रॉन्ग अबाउट इम्पेटाइगो, प्रोग्रेस टू सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। 207 is psoriasis is a T cell mediated 207. Psoriasis is a T cell mediated autoimmune disease. It is characterized by shiny scale. It is treated by methotrexate, coal tar, and calcipotriol. Salicylic acid is used as keratolytic. ये बेसिकली टी सेल मीडिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज है और इसके अंदर शाइनी स्केल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं और कोलतार दे रहे हैं और कैल्सीपोट्रायोल सिंथेटिक विटामिन D3 डेरिवेटिव है। और सैलिसिलिक एसिड हम यूज कर रहे हैं एज अ केराटोलाइटिक मींस ब्रेक द आउटर लेयर ऑफ स्किन को ये हटाता है, मतलब ब्रेक कर रहा होता है। सोरियाटिक लेजन्स, केराटिनोसाइट्स, ये केराटिनोसाइट्स हाँ 208 सोरियाटिक लेजन्स में केराटिनोसाइट्स सेल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन में ये होता है तो वो इन्वॉल्व होते हैं। 209 इज silky patch in psoriasis is due to infiltration of T lymphocytes. T lymphocyte is the primary contributor in psoriasis. Not feature of psoriasis is granulomatous lesions. इसमें बेसिकली केराटिनोसाइट्स होते हैं। 211 is used with caution, not used in psoriatic arthritis.
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हम नहीं देते सोरियाटिक अर्थराइटिस में क्योंकि वर्स कर देता है इस डिजीज को। मेथोट्रेक्सेट इज एन एंटी कैंसर एंटी मेटाबोलाइट। मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर भी है, एंटी मेटाबोलाइट, और ये इम्यूनो सप्रेसेंट के तौर पे भी हम यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, एंटी कैंसर में एज ए एंटी मेटाबोलाइट यूज करते हैं हम इसको। जी, और क्या कहते हैं, इस डिजीज में सोरियासिस में हम इसे इम्यूनो सप्रेसेंट के तौर पे यूज करते हैं। 213 is Slegline and Resigline are MAO-B is selective, ये selective MAO-B inhibitors होते हैं। Tranyl cypromine is MAO inhibitor. It is a trans, that means groups are located up and down the plane. ये trans isomers होते हैं और इसके जो groups होते हैं वो up and down the plane locate हुए हुए होते हैं। Meclobemide is MAO-A inhibitor और इसका shortest washout period है। washout period से मतलब क्या है कि ड्रग कितनी जल्दी बॉडी से मतलब एलिमिनेट हो जाती है। तो मैक्लोबेमाइड नहीं, हाँ मैक्लोबेमाइड वो ड्रग है जिसका शॉर्टेस्ट वॉश आउट पीरियड है। मैक्लोबेमाइड एडवांटेज ओवर फेनालाजाइन, ये लेस कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। नॉट गिव पैथिडीन विद मैक्लोबेमाइड क्योंकि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर रहा है जिसकी वजह से एजिटेशन और कंफ्यूजन भी होती है। with MAO inhibitor which not cause hypertension crisis, ये पॉइंट समझ ये में नहीं है, नॉट गिव पैथिडीन विद मेक्लोपोमाइड। ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर रहा है। एक सेकंड में आपको, पैथिडीन तो आई गेस ओपियोइड है ना, ऑप्योइड और मोनोमाइनोऑक्सीडिन ओपियोइड इनहिबिटर ना, इंट्रैक्शन है। इनका सेरोटोनिन इंटरेक्शन है, इनका इंटरेक्शन है मिस पैथिडीन ओपियोइड्स के साथ। ठीक है। सेरोटोनिन सिंड्रोम का देता है इंक्रीज। और इसका मोक्लोबिमाइड का जो वॉश आउट पीरियड है ना, ये भी लिख लेंगे 24 आवर्स होता है, मतलब कि जो शॉर्टेस्ट है। जी। सही। और लॉन्गेस्ट उसका होगा फ्लोक्सिटीन या जो भी है वो ना उसका। now with MAO inhibitor which not cause hypertension crisis, रेड मीट, ये समझ नहीं आया, रेड मीट कंटेन करता है टायरोसिन और टायरोसिन की वजह से ये बेसिकली टायरामीन होता है हाइपरटेंसिव रेड मीट में पैरामिन और वो सॉरी कॉज कराता है, लेकिन जो कॉज फ्रेश रेड कराता मीट होता है ना उसमें टायरामीन के लेवल्स बहुत कम होते हैं। जो बहुत ही पुराना है। गोश्त ओके। होता है ना, जो महीनों महीनों पुराना, जो रेस्टोरेंट्स में यूज होता है, अगर आप वो गोश्त लेंगे तो फिर माओ इनहिबिटर के साथ वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कराएगा। ओके। नाउ अच्छा 1 मिनट रह गया 219 है, तो आप उसमें जितना कवर कर सकती हैं कर लें, हमारा सेशन एंड होने वाला है, ठीक है। बाकी फिर आप कल कंटिन्यू कर 219 दीजिएगा। is iproniazide is MAO inhibitor is not used contraindicated with sympathomimetic amine pseudoephedrine. मिस सूर्या 1 मिनट में आपको स्ट्रेटजी बता दें कल के लिए, वो तो अब 1 मिनट में तो एक दो ही जो होंगे। रह गए हैं आप लोग के, जो रह गए हैं सब वो कर लेंगे कल। तो कल तो कोई न्यू आप चीज होगी नहीं, मैं अलॉट भी कर देती हूँ, तो वो आप लोग जो है वो कर नहीं पाओगे। अगर आप लोग खुद से करना चाह रहे हो 100 आगे के एमसीक्यूज तो आप कर ले, ये अगर आप कहें तो मैं आगे मार्क कर देती हूँ, मगर वो बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। कल कंप्लीट होता है तो फिर मैं आगे अलॉटमेंट करूँ ना, या कल आप बस आपके रह गए और मेरे रह गए और मिस मायरा के रह गए, बस 3 है ना हमारे, तीन हम 3 लोगों 300 के रह होंगे। गए, मिस खैर खत्म आप कहाँ और से, मैं। अलॉटमेंट कहाँ तक हो गई है? जी अलॉटमेंट कहाँ तक हुई है? नंबरिंग हमारी हुई हुई है, 400 है अलॉटमेंट शायद। हुई हुई है 400 तक। 400, 401 से मैं कर लूंगी 500 तक, क्योंकि मेरा आज का हो गया ना, तो मैं कर लूंगी फिर अगर। नहीं वो तैयार में हुए तो मेरे भी हैं, बस वो मैं जरा मतलब ये नहीं ठीक थी तो कर दूंगा। चलो ठीक है, देखेंगे अगर ज्यादा हुए तो ज्यादा कर देंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि 2-3 सेशंस में ये 2-3